नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कबीर की साखियों को पढ़ेंगे। कबीर एक निर्गुण पंथी संत थे जिन्होंने धार्मिक बाह्य आडंबरों पर जमकर कटाक्ष किया, करारा उन पर प्रहार किया। कबीर किस पदों को साखियाँ कहा जाता है। साखी का तात्पर्य होता है साक्ष्य या गवाह, और कबीर ने अपने पदों को ईश्वर को साक्षी मानकर लिखा था, इसीलिए उसे साखी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ कबीर की भाषा शैली को पंचमेल खिचड़ी अथवा सद्दूकड़ी भाषा कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी कहने के पीछे कारण यह है कि जैसे खिचड़ी में विभिन्न प्रकार के अनाज, दाल, चावल आदि मिलाए जाते हैं, वैसे ही कबीर की भाषा में विभिन्न भाषाओं का सम्मिश्रण था। उसमें राजस्थानी भी थी, अवधी थी, ब्रज थी, भोजपुरी थी, पंजाबी थी, तो बहुत सारी भाषाओं का सम्मिश्रण होने के कारण कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। वहीं इसकी भाषा शैली को सद्दूकड़ी भी कहा जाता है। सद्दूकड़ी अर्थात साधु संतों की भाषा। कबीर ने विभिन्न साधु संतों की संगत में रहकर जो कुछ भी अच्छा प्राप्त किया, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, उसी को अपनी भाषा शैली में सम्मिलित कर लिया, उन्हीं को अपने पदों में सम्मिलित किया। इसीलिए उनकी भाषा शैली को सद्दूकड़ी भाषा शैली भी कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं कबीर की साखियों को। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। यहाँ पे कबीरदास जी कस्तूरी मृग का उदाहरण देते हुए हमें समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से मृग की नाभि में, मृग अर्थात हिरण, हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधित द्रव्य प्रवाहित होता है, लेकिन उसे आजीवन इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि जिस सुगंध की मादकता से वो प्रभावित है, जिसे वो पूरे वन में खोजता फिरता है, वह स्वयं उसकी नाभि से प्रवाहित हो रहा है। यही स्थिति हम मनुष्यों की भी है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, लेकिन हम अपने मन में स्थित उस ईश्वर को नहीं पहचान पाते हैं। इसी कारण उस ईश्वर प्राप्ति के प्रयास में हम सारे संसार में भटकते फिरते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन के अंदर अहंकार था, मैं था, अहंकार था, तब तक मैं ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान पाया, उनका साक्षात्कार नहीं कर पाया। और अब जब मैंने इस बात को जान लिया है कि ईश्वर मेरे हृदय में विद्यमान है, जो कुछ भी मेरे द्वारा किया जा रहा है वह सब ईश्वर के कारण ही संचालित हो रहा है, तब मेरे मन का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी दीपक के जलने से मेरे मन का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। आगे है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होय। कबीरदास जी ने यहाँ पे कहा है कि मेरे तन में तो राम से विरह का जो सांप है वह बस चुका है। और एक बार, जैसे अगर भुवंगम कहते हैं सांप को, कि जैसे एक बार सर्प डस ले तो उसका उपचार संभव नहीं है, कोई मंत्र से वो सही नहीं हो सकता। अब जब कबीर ने ये पद लिखे थे, हम उस समय की बात कर रहे हैं कि एक बार सर्प के डसे जाने पर उसका उपचार किसी प्रकार से संभव नहीं है। उसी भांति मेरे हृदय में ईश्वर की विरह का जो सर्प बस चुका है, ईश्वर से विरह का जो दर्द समा चुका है, अब वो किसी भांति दूर नहीं हो सकता। उसका केवल एक ही उपाय है कि ईश्वर मुझे अपनी शरण में ले ले, मुझे प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होय, मतलब मैं अपने राम से दूर होकर अब नहीं जी सकता, और अगर मुझे ऐसा जीना पड़ा तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। आगे है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबण बिन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ पे कबीरदास जी ने हमें हमारी निंदा करने वाले को, हमारी बुराई करने वाले को सदैव हमारे समीप साथ रहने की सीख दी है। जबकि अगर कोई हमारी निंदा हमारे मुख पर करता है तो हम अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं। उसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि हमें हमारी निंदा करने वाले को सदैव अपने समीप, सदैव अपने पास रखना चाहिए, और उसकी बात को सुनकर, उसके द्वारा बताई गई कमियों को सुनकर अगर हम अपने स्वभाव को सुधारने का प्रयास करें, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें, तो बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारा मन निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक है अशीर पीव का पढ़े सो पंडित होय। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि केवल पोथियों को पढ़ लेने से,
केवल अनेकों पुस्तकें पढ़ लेने से हम पंडित नहीं बन गए, हम ज्ञानी नहीं बन गए। अगर वास्तव में हमें इस बात का ज्ञान है कि ईश्वर ही सर्व सत्य है, तभी हम सच्चे ज्ञानी हैं। मतलब केवल पुस्तकों को पढ़ने से, केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करने से हम स्वयं को भले ही ज्ञानी मान ले, पर वास्तव में हम सबसे बड़े अज्ञानी हैं। जब तक हम इस तथ्य को नहीं जान ले, इस तथ्य से नहीं परिचित हो जाए कि ईश्वर ही सर्व सत्य है और ईश्वर के प्रेम को पहचान कर ही हम सच्चे ज्ञानी बन सकते हैं। तो ये थी कबीर की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।